इस मौजू को यहीं छोड़ते हैं, ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान में हमारी एक अक़लियती बरादरी कि उसके साथ आए दिन यहाँ पे क्या क्या होता है। पाकिस्तान में आए दिन आती हैं कहीं ना कहीं से कि जहाँ पे शहरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो पामाल होते हैं। हमारा आइन कहता है कि सब शहरी बराबर हैं, चाहे वो मजहबी अक्सरियत में हो या अक़लियत हो, अक़लियतों के भी हुकूक हैं। लेकिन एक बरादरी ऐसी है जो मुसलसल फ़ील करती है कि हम परसिक्यूशन का शिकार हैं, हम ना ज़िंदा महफूज हैं ना मर कर महफूज हैं। बात है अहमदी बरादरी की और रिपोर्ट आई सियालकोट के गाँव पीरोचक से, जहाँ 21 सितंबर को एक ख़ातून की वफ़ात हुई। उनकी तदफ़ीन जब करने की कोशिश की गई तो वहाँ पे रुकावट डाली गई और फिर अहमदी बरादरी के ख़िलाफ़ मजहबी मुनाफ़रत फैलाने की और लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। ये मामला कई दिन तक वहाँ चलता रहा और फिर 28 सितंबर को वहाँ पे एक हजूम जमा हुआ। वो डंडे लेकर आए, वो अटैक करना चाहते थे, उन्होंने लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि उन्होंने धमकियां दी कि आप यहाँ इस इलाके से निकल जाएं वरना फिर नताइज के ज़िम्मेदार आप होंगे। अब ये वाक़यात हमारे यहाँ नए नहीं हैं, ये अफसोसनाक वाक़यात हैं, बार बार होते हैं। लेकिन इस वाक़े में जो रिपोर्टिंग सामने आई है, मैंने BBC की रिपोर्ट भी देखी, उसमें पुलिस ने बड़ी बरवक्त कार्रवाई की और उन्होंने कोशिश की कि जो मुश्तल हजूम जलाओ घिराव करना चाहता था, लोगों को दुकानों को जलाना चाहता था, उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है पुलिस आउट नंबर होती है और इस केस में भी ये था कि उन्हें लगा कि हम नहीं संभाल पाएंगे, तो उन्होंने मज़ीद नफरी वहाँ पे तलब की। वो वहाँ पहुँची और फिर मुज़ाहिरीन को उन्होंने मुंतशिर किया और सिचुएशन पर काबू पाया। उसके बाद से हमने देखा है, बयान सामने आया है DPO सियालकोट का और उन्होंने कहा है कि हमने कोई 250 लोगों के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए हैं, 17 मुल्ज़मान हमने पकड़ लिए हैं और दीगर के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इससे थोड़ा सा ये ज़ाहिर होता है कि रियासत अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करती है और जहाँ पे ऑफिसर्स अच्छे हों, उनमें हौसला हो, तो वो इंटरवीन करके फितना फसाद खून खराबा उससे बचा भी लेते हैं। जिस कब्रिस्तान पे तनाज़ा है उसमें अहमदी बरादरी का कहना है कि अक्सरियत हमारी यहाँ पे दफन है, वहाँ पे दीगर लोग भी हैं, लेकिन इसका तस्फिया होना बाकी है क्योंकि 3 साल से वहाँ पर उनको किसी को दफनाया नहीं दिया जा रहा। ये पहला वाक़या नहीं है, थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं आपके सामने जायज़ा पेश करता हूँ। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन कहता है कि पिछले 40 बरस में कोई 280 अहमदी शहरी अपने अकीदे की वजह से इस मुल्क में कत्ल हुए हैं। कोई 215 अहमदी शहरियों को उनके अकीदे की वजह से हमलों का निशाना बनाया गया। अगर हम सिर्फ सन 2023 की बात करें तो उसके इब्तदाई 9 माह के दौरान कोई 39 ऐसे वाक़यात हुए जब अहमदी शहरियों की जो लाशें हैं तदफीन के बाद कब्रिस्तान से निकाल ली गई। 99 वाक़यात ऐसे जब उनके कब्रों की बेहरमती की गई और फिर 90+ वाक़यात ऐसे हैं जबकि उनको कब्रिस्तानों में तदफीन करने से मना किया गया। ये एक हमारे यहाँ हमारे गांव देहातों में बाज़ इलाकों में एक रविश है जिससे पाकिस्तान बदनाम होता है, इन शहरियों का अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे मीडिया में, हमारे हायर लेवल पे इन इशूज़ पे सब लोग बात करने से घबराते हैं। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इस इशू को भी हमें देखना है कि ऐसे वाक़यात ना हो। और जिस तरह सियालकोट पुलिस ने इस वाक़े में अपनी बरवक्त कार्रवाई की है, अगर कानून इस तरह से हरकत में आ जाए तो बहुत सारी मासूम जानें शायद बच जाएँ। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। शब